A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today we will study about social system. We will understand what is social system and what is the benefits of social system and what is the characteristics of social system. But before we begin, I want to share a one pic with you. प्लीज़ मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी इन कमेंट बॉक्स, है ना। अगर आप बताते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको इनके बारे में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो वीडियो से बने रहें। आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या है। उसके बाद हमारे जो अपकमिंग नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वीडियोज़ के, वो होंगे व्हाट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड व्हाट इज़ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जानते हैं हम सोशल सिस्टम क्या होता है, कि व्हाट इज सोशल सिस्टम। तो वी कैन से द सोशल सिस्टम मे बी डिस्क्राइब एज एन अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। और अगर हम बात करें सोशल सिस्टम रेफर्स टू एन पैटर्न और नेटवर्क रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। यानी सोशल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें हम रिलेशनशिप को दिखाते हैं एक इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की और इंस्टीट्यूशन के बीच में, उसको बोलते हैं सोशल सिस्टम। देखो, किसी भी चीज़ को रन करने का, किसी भी चीज़ को मूव ऑन कराने का एक सिस्टम होता है। हमारे पास भी किसी ना किसी चीज़ का एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हमारा एक जुडिशियल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि हमारे यहाँ पर क्रिमिनल और जस्टिस और सिस्टम, इन तीनों कंपोनेंट्स को हम मिला करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो हमारा कहलाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि किस तरीके से एफआईआर होगी, किस तरीके से पुलिस अरेस्ट करेगी, किस तरीके से कोर्ट में पेशी होगी, किस तरीके से कोर्ट सजा देगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि एक सिस्टम है। उसी तरीके से एक सोसाइटी जो है एक सिस्टम में वर्क करती है, उसलिए कहते हैं उसको सोशल सिस्टम। ये जो डेफिनेशन है, जो टर्म है, टैलकोट पार्सन ने दी थी इन मॉडर्न सोशियोलॉजी, है ना। तो सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूसेजेस, authority and maturity based on we feeling and likeliness. So according to Leper कहते हैं the term society refers not to group of people but to complex pattern of norms of interaction that arises among the between them. Leper कहते हैं कि सोसाइटी सिर्फ चंद लोगों को मिल जाना है, ग्रुप में कुछ लोगों के होने से ही सोसाइटी नहीं बनती। सोसाइटी तब बनती है जब वहाँ कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो, वहाँ पर नॉर्म्स हो। नॉर्म्स आई होप नॉर्म्स के बारे में आप समझते होंगे, अगर नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स वो होते हैं अनरिटन रूल्स। हमारे सोसाइटी के अंदर अनरिटन रूल्स जो होते हैं किसी भी के लिए, उसको नॉर्म्स बोला जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम नॉर्म्स कहलाते हैं। तो ये सब हमारे सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स पैटर्न को दिखाता है। क्या सोशल सिस्टम, के सोशल सिस्टम में क्या कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा। एज अकॉर्डिंग टू लेपर वो कहते हैं कि लोगों का सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं होता सोसाइटी में। सोसाइटी उसको कहते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ पैटर्न हो और नॉर्म्स हो और आपस में इंटरेक्शन हो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। इसमें है कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम्स। एलिमेंट्स क्या हैं सोशल सिस्टम के? तो सोशल सिस्टम के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो है हमारी बिलीफ, अगर किस तरीके से सोसाइटी का बिलीफ है, उनके पास नॉलेज कैसी है, सेंटिमेंट्स उनके, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, नॉर्म्स, स्टेटस, रोल, रैंक, पावर, सैंक्शन एंड फैसिलिटीज़। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम है। किसी भी चीज़ के, कोई भी हम अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से ये भी हमारे एलिमेंट्स हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि मैटर इन आर सराउंडिंग्स, जैसे लिक्विड गैस एंड सॉलिड, उसी तरीके से वो एलिमेंट हैं किसी न किसी प्रोडक्ट को बनने की, रेडी होने की। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में एक पैटर्न है, एक एलिमेंट्स हैं जिससे ही सोशल सिस्टम बनता है। वो एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सब ये हैं एलिमेंट्स हैं सोशल सिस्टम के। तो अब एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम का वर्क क्या होता है? तो फर्स्ट इसमें है बिलीफ, है ना। बिलीफ का क्या काम होता है? बिलीफ का काम होता है कि कीप्स पीपल टुगेदर। हमारा आपस में एक दूसरे के साथ बिलीफ है या फिर हमारा फेथ है, तो उससे क्या है, हम जो लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं। कॉमन बिलीफ होता है सभी का, तो जो उनको जोड़ के रखता है। इनर स्ट्रेंथ देता है और कलेक्टिव फंक्शनिंग की ये बात करता है। कलेक्टिव फंक्शनिंग मतलब कि किसी का, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल के टाइप में सभी क्या होते हैं? कलेक्टिव फंक्शनिंग होती है। यानी सभी के सभी उसी पैटर्न में फॉलो करते हुए चीज़ों को एंजॉय करते हैं और चीज़ों को रन करते हैं चीज़ें। इसी को कहते हैं बिलीफ। के उनका बिलीफ है वो पर्टिकुलर टाइम क्या है, एक बहुत सेक्रेड टाइम है, इसलिए वो सभी मिलकर उस टाइम पर कुछ चीज़
प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बिलीफ है, जिससे वो लोग आपस में वी फीलिंग और कनेक्ट टुगेदर फील करते हैं, है ना। सेंटिमेंट्स, मैन डजंट लिव बाय रीजन अलोन। मैन जो है हमेशा हमें सेंटिमेंट्स होते हैं, कोई भी इंसान जो सेंटिमेंट होता है। अगर देखो आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहूँ, बहुत लोग आपको मिलेंगे कहते हुए कि हमारा समाज इतना ख़राब है, हमारा परिवार इतना, हमारे मोहल्ला इतना ख़राब है, हमारा गाँव इतना ख़राब है, हमारी लोकेलिटी इतनी ख़राब है, लेकिन ये सब चीज़ बेकार है, हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ एक्सेप्शंस हैं, सेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर वापस से सोसाइटी के अंदर आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता। अगर वो इतना ही बुराई करते हैं समाज की सारी चीज़ों की कि समाज हमारा बहुत डिसऑनेस्ट है, समाज में ये कमी, समाज में वो कमी, लेकिन फिर भी वो समाज को छोड़कर नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सन्यासी बन जाते हैं कि जो कहते हैं कि समाज बहुत ख़राब है तो समाज को छोड़कर ही बाहर जाकर के जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैन जो है एक सोशल एनिमल है, उसको ज़रूरत है एक दूसरे की। हमारे पास एक दूसरे की हम जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, हम इंटरडिपेंडेंस हैं आपस में एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसलिए क्या है, मैन जो है एक इंटरडिपेंडेंस भी है, सोसाइटी के सिस्टम में एक इंटरडिपेंडेंसी भी होना। जैसे ही प्लेज हिज रोल विद सेंटिमेंट्स ऑल्सो। इंसान जो है या लोग जो हैं किस लिए प्ले करते हैं रोल, अपना सेंटिमेंट्स के साथ प्ले करते हैं, और जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं कल्चर से भी, ठीक है। तो गोल की अगर हम बात करें, किसी भी सिस्टम के कोई गोल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज हमारी सोसाइटी में बात करें तो अलग, जैसे कि किसी जॉब की प्रिपरेशन करना, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपरेशन करना, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क करना, ये सब क्या होते हैं, गोल होते हैं। ये हमारे सोसाइटी को बांध के रखते हैं और उसमें हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। द गोल्स एंड डिटरमाइन द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम भी, हमारे जो गोल्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं या फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा सोशल सिस्टम कैसा है और कैसा होना चाहिए, है ना। नॉर्म्स क्या कहते हैं, नॉर्म्स प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट। यानी नॉर्म्स क्या करते हैं, एक गाइडलाइन टाइप्स हैं जो कि एप्रोप्रिएट कंडक्ट की बात करते हैं कि इस तरीके से कोई एप्रोप्रिएट कंडक्ट होना चाहिए। और कोई भी सोसाइटी देखो एक रैंक होती है, हायरार्की हमेशा से होती है। अगर कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो दो क्लास हैं सिर्फ, ओनली हैव्स एंड हैव्स नॉट। अगर हम हमारे लास्ट टाइम अगर हम कुछ साल पहले जाए, मतलब कुछ सदियों से अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर कास्ट के बेस पर जो है हायरार्की बनी हुई थी। तो रैंक भी होती है सोशल सिस्टम के अंदर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सोशल सिस्टम क्या है। थोड़ा सा इसको डायग्राफिकल पिक्चराइज फॉर्म में देख लेते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ और एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाएँ अपने माइंड में भी और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में। सोशल सिस्टम देखो सोशल सिस्टम बन रहा है किससे, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन। सोशल स्ट्रक्चर से हम पहले बात कर चुके, जैसे इसमें फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। और अगर सोशल फंक्शन की बात करें कि एवरी इंडिविजुअल जो है कोई ना कोई फंक्शन प्ले करता है। फॉर एग्जांपल सोशल फंक्शनिंग, हम केस वर्क पढ़ते हैं, अगर एज ए सोशल वर्कर हम देखते हैं तो हम जो है सोशल फंक्शनिंग के लिए वर्क करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी सोशल फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल प्लुरैलिटी ऑफ रोल प्ले करता है। एक इंडिविजुअल, एक फॉर एग्जांपल कोई टीचर है तो वो हस्बैंड भी है ना, वो एक फादर भी है, वो एक सन भी है। ये सब चीज़ें उसके रोल हैं अलग अलग, वो डिसाइड करते हैं, वो सब उसके सोशल फंक्शनिंग है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छा रहे, वो अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा रहे, अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रहे। ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके एक फंक्शन को दिखाते हैं, समाज में उसका एक फंक्शन का होना, तो उसको कहते हैं सोशल फंक्शनिंग। जब कोई इंडिविजुअल सफ़र कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से तो केस वर्कर इन सोशल वर्कर क्या करते हैं, केस वर्क करते हैं ताकि उसकी सोशल फंक्शनिंग को स्ट्रेंथ कर सकें और सोशल फंक्शनिंग वो अच्छे से मूव ऑन कर सके। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे, चाइल्ड मतलब कि 14 साल से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो वर्क करने लग जाते हैं, जैसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, है ना। तो चाइल्ड लेबर कहते हैं तो हमारा उस टाइम पर उन बच्चों की फंक्शन ये है, उन बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि वो अब वहाँ पर फंक्शन करें एज ए स्टूडेंट सोसाइटी में, ना कि एज ए लेबर के लिए वो 18 प्लस हो जाएं या 16 प्लस हो जाएं, उसके बाद वो एज ए लेबरर वर्क कर सकते हैं। लेकिन उनके उस टाइम पर सोशल फंक्शन ये है कि वो अपनी स्टडी को पढ़ें और स्टडी को ध्यान दें। इसीलिए चाहिए सोशल वर्कर चाइल्ड लेबर है उसके अपोज करते हैं, और जो अदर गवर्नमेंट के लॉज हैं वो भी उसको अपोज करते हैं, ताकि सोसाइटी में जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़ी लिखी हो और वो समझदार हो, एक बच्चे को उसका हेल्दी बचपना मिले, यानी जो उसके बचपने की जो चीज़ें हैं उसको मिले। इवन हम पे राइट टू एजुकेशन एक इंडिविजुअल का एक अधिकार भी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सोशल फंक्शनिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो सोशल फंक्शनिंग को गो थ्रू कराने के लिए हम केस वर्क करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और इवन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। ये सब हमारे मेथड्स भी हैं सोशल वर्क के। फैमिली, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, ये सभी क्या है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, और ये भी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, बहुत ही बड़ा फॉर्म क्रिएट करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा इनका इफेक्ट होता है हमारी सोसाइटी के पैटर्न पर। तो हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम की, तो वो क्या होती हैं। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी होना चाहिए, जब भी हम सोशल सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ है प्लुरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर, यानी कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट रोल प्ले करे।
जैसे मैंने आपको बताया, एक टीचर एक फादर भी है, एक टीचर एक सन भी है, एक टीचर एक एज ए सिटीजन भी है, और एक वो जो क्या है एक हस्बैंड भी है। ये सभी जब क्या है वो एक इंडिविजुअल है, लेकिन अलग अलग रोल प्ले करते हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पर। तो ये सब क्या है, प्लुरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल सिस्टम को बनाने की। ऑर्डर एंड पैटर्न अमॉन्ग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, एक ऑर्डर होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो हमको बांधे हुए हैं, जो जो सिस्टम ये वर्क कर रहा है उसी में चलने के लिए क्या है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को हमें चलाने के लिए हमें ऑर्डर और पैटर्न में वर्क करना होता है। एनवायरमेंट और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो है सोशल सिस्टम को बहुत अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ का सोशल सिस्टम थोड़ा और एक्सपांड करेगा और वो चीज़ों को अच्छे से जो है अडॉप्ट करेगा और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर बहुत ही हार्श कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हिली एरिया है और यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वो कम हैं, तो इसलिए उससे क्या होगा, उससे भी वहाँ पर सोशल सिस्टम में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये होना ज़रूरी है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट हो ताकि सोशल सिस्टम को अच्छे से बना सकें और चला सकें। लिंक विद कल्चरल सिस्टम, जो हमारा सोशल सिस्टम होता है इसको सिमिलर टू लिंक भी करते हैं किसके, कल्चरल सिस्टम के साथ। आई होप कि आज हम समझे होंगे कि सोशल सिस्टम क्या है और सोशल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर। सो स्टे ट्यून्ड। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में बताएं। और जो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। आई होप कि आप आज अच्छे से समझे होंगे सोशल सिस्टम क्या है। वो अभी और पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और मेजर जो इंस्टीट्यूशन है, जो मेजर जो रोल प्ले करते हैं सोशल इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, सोशल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, सोशल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।